Hello, my dear friends. This is Santosh sir, and first of all, I would like to wish a very happy and colorful Holi to all the viewers and subscribers. And thanks for your cooperation, your subscriptions, your comments. I'm really feeling very happy. And one small message from my side to all of you that these colors are very beautiful. ये हमारी बॉडी से लेके माइंड तक को सबको कंट्रोल करते हैं. जस्ट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट कलर्स. और जो देख नहीं सकते, जस्ट आस्क देम व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कलर्स. सो आई बिलीव दैट कलर्स स्टैंड्स फॉर हैप्पीनेस. So always try to add as many colors as you can in your life. Never stay in darkness. आप दुखी है, सुखी है, डिप्रेशन में है, it doesn't matter. जो होना है वो होगा. But always love colors, right? So anyway, friends, in this video I'm going to share the most important numericals on MCO 05, right? Variance, cash flow statement से लेके बहुत सारे numericals हैं, but I will share the most important ones. And one request that MCO 05 पे जो मेरे previous videos हैं like cash flow statement और accounting ratios, तो इनको आप जरूर देखें. And in the description box I will share the playlist of MCO 05. Right friends? So without any delay, let's start the video. ये क्वेश्चन वो है जो कोई भी बच्चा छोड़ना नहीं चाहेगा. वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन जो बजट से है, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, परचेज बजट. तो इस तरीके से आपको बजट बनाने के लिए क्वेश्चंस दे सकते हैं. नाउ ये क्वेश्चन कोई प्रीवियस एग्जाम के पेपर में आया था एमकॉम का. तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. द क्वेश्चन इज प्रिपेयर ए प्रोडक्शन बजट. आपको सेल्स फोरकास्ट दिया हुआ है, दैट मींस कितना सेल होने वाला है. और यहाँ पे 3 प्रोडक्ट है, ए, बी एंड सी. तो ये सेल्स फोरकास्ट है ए की, बी की, सी की. लाइक इनका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. ठीक है. और आपको बनाना है प्रोडक्शन बजट, मतलब कितना प्रोडक्शन फर्म करेंगे. राइट. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. नाउ आपको यहाँ पे करना क्या है, बहुत ही सिंपल चीज है. आप एक फॉर्मेट बना सकते हैं इस तरीके से. एंड हियर ए, बी एंड सी, ये 3 प्रोडक्ट हो गए. ओके. एंड हियर यू कैन राइट पर्टिकुलर्स. ओके. नाउ सबसे पहले आपको सेल्स फोरकास्ट लेना है. सेल्स फोरकास्ट. सी, कमोडिटी ए के लिए है 83,200, बी के लिए है 72,840 यूनिट्स, सी के लिए 88,400 यूनिट्स. ठीक है. तो ये हो गए सेल्स फोरकास्ट. राइट. नाउ इसमें आपको ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक. ए, बी, सी तीनों प्रोडक्ट का जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है सेल्स फोरकास्ट में आप उसको ऐड कर सकते हैं. ठीक है. जैसे ए का यहां पे दिया हुआ है 20,800, बी का 11,160 एंड सी का 27,600. ओके. सो दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक. ओके. नाउ इनको हम लोग टोटल कर लेते हैं. ओके. दिस इज 0 0 again 0 4 10, 1,04,000. like that 0 0 again 0 4 and 8. Here 84,000 units. And here again 0 0 0 16 11. Okay. So if calculations are all correct. Okay. Now आपको क्या करना है, लेस करना है आपको ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक में फ्रेंड्स ए का आपको दिया हुआ है 16,000 यूनिट्स, बी का 12,000 यूनिट्स एंड सी का 20,000 यूनिट्स. तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. राइट. सो दिस इज 0, 14 minus 6 is 8 and this is also 8. So 88,000 आ गई. लाइक दैट. यहाँ पे
72,000 यूनिट्स और यहाँ पे 11 minus 2 is 96,000 यूनिट्स. So this is the sales forecast and आपको यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है. And what you need to write here, production budget. So it is so simple, right? Now जब हम लोग सेल्स बजट बनाएंगे तो वहां पे उल्टा करना है आपको. जैसे ओपनिंग स्टॉक उसमें ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है. When you are finding sales budget, ठीक है, प्रोडक्शन बजट में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है, ओपनिंग स्टॉक लेस करना है. तो ये सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखना है. एंड द क्वेश्चन इज सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 20 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट इज 12 per unit, fixed cost is 80,000 per annum, and you have to find BEP, that means break even point, PV ratio, and third question, sales volume required to earn a profit of 60,000 per annum. See, I have solved this question in the previous video, but you know, this question is so important and has come so many times in the exams that you know, इसको और भी अच्छे से समझना बहुत ही important है, right? तो either break even analysis पे theory आ सकती है या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल्स, राइट? सो सबसे पहले देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है? एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजें आपको दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? तो सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए वी यूज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ये फॉर्मूला को आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. नाउ यहां पे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस इज 20 रुपीज एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 12, तो कंट्रीब्यूशन आ गई 8 रुपीज, ठीक है? 8 रुपीज इज द कंट्रीब्यूशन. नाउ हाउ टू फाइंड बीईपी? नाउ ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट को हम लोग दो पार्ट्स में मतलब फाइंड आउट करते हैं. बीईपी इन यूनिट्स, बीईपी इन वैल्यू, ठीक है? तो सबसे पहले आपको निकालना है बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स. नाउ ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स को फाइंड आउट करने के लिए वी यूज अ फॉर्मूला. फ्रेंड्स, फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, ठीक है? फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000 रुपीज एंड कंट्रीब्यूशन इज 8. नाउ इसको डिवाइड करेंगे, वी गेट 10,000 यूनिट्स, क्योंकि यहां पे हम लोग बीईपी निकाल रहे हैं यूनिट्स का, राइट? नाउ बीईपी इन यूनिट्स हम लोग क्यों फाइंड आउट करते हैं? बिकॉज वी हैव टू फाइंड पीवी रेशियो, ठीक है? पीवी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए अगेन PV ratio find out करने के लिए we use a formula and that is total contribution by total sales. So you have to use this formula. Now total contribution, we have this contribution per unit, ठीक है? This contribution is per unit. And total contribution यहाँ पे हो जाएगा, because there are 10,000 units, so 10,000 into 8. Is that clear? The total number of units into per unit cost. Now, in the same way, to find total sales, ठीक है? Now total sales, selling price is 20 rupees and the total number of units is 10,000. So you just need to multiply this again, 10,000 into this selling price 20. Okay, now just solve this. This will be reduced, right? And you get 0.4. Okay, so now here we are with PV ratio 0.4, or even like you can reduce this and write in fraction. If you are not comfortable with decimal, you can also write it as 2/5. Okay. Now to find break even point, that first question. Now यहां से आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करना है. BEP in value. Now BEP in units फाइंड आउट करने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट,
एंड बीईपी इन वैल्यू फाइंड आउट जब करेंगे हम लोग, सो वी यूज द फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूलाज, these are very important formulas. Okay, so again fixed cost 80,000 divided by, now PV ratio 0.4 था, again you can also take fractions if you are not comfortable with, जैसे यहाँ पे 2/5 लिख दिया and 5 को ऊपर shift कर देंगे, so that means you just need to write 5 here and reduce this because exams में calculators allowed नहीं है, so now you can multiply this and you get 2 lakh. Am I right? So this 2 lakhs is BEP in value, right? Now let's move on to the because यहां से हम लोगों ने दो चीज सॉल्व कर ली। फर्स्ट BEP in value जो पहले वाली आ गई एंड PV रेशियो 0.4 या 2/5, राइट? 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, थर्ड क्वेश्चन में है सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 60,000 रुपीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगेन इसका भी यूनिट्स और फिर इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड सेल्स वॉल्यूम, सेल्स रिक्वायर्ड इन यूनिट्स। ओके, नाउ इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, desired profit, fixed cost by desired profit divided by contribution per unit, contribution per unit. Okay, so this is the formula, right? And here fixed cost is 80,000, desired profit, now just see the question. The desired profit is here 60,000, so you will add 80,000 and 60,000 divided by contribution per unit. Contribution per unit is 8. Okay, now बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं यहाँ पे 8 और 80,000 को रिड्यूस कर देंगे, तो ऐसी गलती ना करें प्लीज। So first you will add and then you will divide, right? So this is 1,40,000 divided by 8, तो इसको रिड्यूस कर देंगे एंड रिड्यूस करने के बाद में यू गेट 17,500 यूनिट्स। ओके, तो ये आ गई सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट, मतलब कितनी यूनिट सेल करने से आपको डिजायर्ड प्रॉफिट मिलेगी एंड द आंसर इज 17,500। नाउ अगेन सेल्स रिक्वायर्ड इन वैल्यू। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें फ्रेंड, जब हम लोग वैल्यू की बात करेंगे तो ऑलवेज वी विल डिवाइड, जस्ट फॉर्मूला से छोटा सा चेंज करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह पे पीवी रेशियो लिखना है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बीईपी यूनिट्स और बीईपी वैल्यू में देखिए फर्क क्या है, फॉर्मूला एक ही है फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो सेम चीज यहाँ पे करनी है आपको, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो इसको सॉल्व करने से यू कैन इजीली गेट, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट इज 80,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 60,000 होल डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 0.4 और 2/5. So in this way you have to solve the numerical, very important one. Let's move on to the next very important question. ये क्वेश्चन भी बार एग्जाम्स में आता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है 4000 आवर्स, स्टैंडर्ड वेज रेट 2 रुपीज 25 पैसा पर आवर, नंबर ऑफ लेबरर्स 30, एवरेज वर्किंग डेज 25, नंबर ऑफ आवर्स ए वर्कर वर्क्स पर डे 7 आवर्स, total wage bill is 13,125 rupees, idle time 100 hours, and what you have to find LCV, that means labor cost variance, number 2 labor rate variance, and number 3 labor efficiency variance, and number 4 labor idle time variance. ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पहले ध्यान रखनी है, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल रेट, ये चार चीजें आपके पास में होनी चाहिए टू फाइंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है,
तो हमारे पास में स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड रेट, ये दो चीज तो है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्चुअल टाइम एंड एक्चुअल रेट, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एक्चुअल टाइम। नाउ एक्चुअल टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ लेबरर्स दैट इज 30, राइट। इन लोगों ने कितना दिन काम किया? एक्चुअली 25 डेज काम किया इनटू 7 आवर्स, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, टोटल नंबर ऑफ लेबरर्स इनटू टोटल नंबर ऑफ डेज दे हैव वर्कड इनटू हाउ मेनी आवर्स अ डे दे वर्कड, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करने से वी गेट एक्चुअल टाइम। ओके, सो आई थिंक आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गेट 5250 आवर्स, ठीक है। तो ये आ गई एक्चुअल टाइम, राइट। अब एक्चुअल रेट। नाउ एक्चुअल रेट फाइंड आउट करने के लिए, रेट मींस एक लेबर का कितना कॉस्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो वो रेट के लिए हम लोग टोटल वेज बिल देंगे, टोटल वेज बिल दिस वन। सो दिस इज 13,125, मतलब टोटल हम लेबरर्स को कितना वेज दे रहे हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स, 5250। सो इसको डिवाइड करने के बाद वी गेट एक्चुअल रेट, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के बाद आई थिंक यू विल गेट 2 रुपीज 50 पैसा, ठीक है। सो दैट मीन्स एक लेबर का रेट पड़ रहा है 2.5 रुपया, राइट। नाउ लेट्स सी एलसीवी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं एलसीवी, दैट इज लेबर, शॉर्ट में लिख देते हैं, राइट। एलसीवी का फॉर्मूला स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, राइट। नाउ स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। सिमिलरली एक्चुअल्स के लिए अगेन एक्चुअल टाइम इनटू एक्चुअल रेट, ओके। तो यहां पे स्टैंडर्ड टाइम फ्रेंड्स 4000 आवर्स इनटू 2 रुपीज 25 पैसे माइनस एक्चुअल टाइम इज 5250 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट इज 2 रुपीज 50 पैसा। ओके फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, बिकॉज वीडियो मल्टीप्लाई करेंगे, वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूला कैसे कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अभी नेक्स्ट जो चीज निकालनी है लेबर रेट वेरिएंस, एंड इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड लेबर रेट माइनस एक्चुअल लेबर रेट। स्टैंडर्ड लेबर रेट 2 रुपीज 25 पैसा एंड एक्चुअल लेबर रेट 2 रुपीज 50 पैसा, इन दोनों को माइनस करेंगे एंड वी विल मल्टीप्लाई विद एक्चुअल टाइम। तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट व्हाट यू नीड टू लर्न द फॉर्मूलास, राइट। 2 रुपीज 25 पैसा माइनस 2 रुपीज 50 पैसा, ठीक है। माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू गेट द आंसर। तो चीज समझ में आ गई होगी आपको, एंड लेट्स सी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। थर्ड क्वेश्चन है लेबर एफिशिएंसी, मतलब लेबर की एफिशिएंसी कैसी है, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला स्टैंडर्ड टाइम एंड एक्चुअल टाइम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी की बात है तो यहाँ पे टाइम को हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, राइट। सो स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम को हमें मल्टीप्लाई करना है माइनस करके स्टैंडर्ड लैब रेट से। लैब मींस हियर लेबरर्स, सो स्टैंडर्ड rate is 225 and standard time, see the standard time is 4000 hours minus actual time 5250 hours. now इनको माइनस करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, you get labor efficiency variance, right. and let's move on to question number 4, and this is labor
आइडल टाइम वेरिएंस, ठीक है। एंड इसका फॉर्मूला आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। आइडल टाइम आपको क्वेश्चन में दे दिया होगा इनटू आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। So just you need to multiply this idle time here. See the idle time is given in the question. This one, 100 hours into standard rate. Standard rate is 2 rupees 25 paisa. So that will give you 225. Okay. Okay friends, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, राइट। एंड ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से है। एंड फ्रेंड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेरे पूरे पूरी प्लेलिस्ट है, उसकी 5 वीडियोस हैं। एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, जरूर से देखिए उसको। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस, इसके ऊपर आपको पूरी डिटेल्स समझ में आ जाएगी। सो प्लीज वॉच दोस वीडियोस। ओके फ्रेंड्स, सी नाउ दिस इज बैलेंस शीट्स गिवन फॉर 2 years एंड यू हैव टू प्रिपेयर a schedule for change in the working capital, ठीक है। नाउ देखते हैं कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ये एक फॉर्मेट आपको बनाना है, राइट। एंड हियर पर्टिकुलर्स, एंड यहाँ पे ये बैलेंस शीट 2 साल की दी हुई है। तो एंड हियर इंक्रीज एंड डिक्रीज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ओनली कंसीडर करेंगे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। नाउ करंट एसेट्स की जब बात करेंगे, सी फ्रेंड्स, फिक्स्ड एसेट ये करंट एसेट नहीं है। डेटर्स इज अ करंट एसेट, स्टॉक एंड बैंक, ठीक है। तो हमारे पास में 3 करंट एसेट्स हैं। तो सबसे पहले करंट एसेट्स को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल डेटर्स। ओके, नाउ डेटर्स की वैल्यू 40,000 से 30,000 मतलब कम हो गई, देयर इज अ डिक्रीज, राइट। तो डिक्रीज में आपको यहाँ पे लिखनी है 10,000। डेटर्स 40,000 से 30,000 हो गए, सो डिक्रीज में आपने 10,000 डाल दिया और यहाँ पे इसको लिख लिया। देन स्टॉक, जैसे स्टॉक को देखेंगे 30,000 से 50,000 हो गया, दैट मीन्स 30,000 से 50,000, सो दैट मीन्स देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20,000, सो इंक्रीजिंग कॉलम में लिखे। देन बैंक, बैंक पहले 12,000 था ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस वाज 21,000। ओके, सो अगेन देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 9,000, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में फ्रेंड्स कैपिटल करेंट लायबिलिटी नहीं होती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी करेंट लायबिलिटी नहीं होता, ओनली यू विल कंसीडर क्रेडिटर्स, राइट। तो उसके पहले आप इनको टोटल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ 40, 30, 70, 82,000 लाइक दैट। इनको जब टोटल करेंगे वी गेट 1,810, सो दिस इज 1,01,000। ओके, सो दिस इज द टोटल ऑफ करंट एसेट्स। अगेन करंट लायबिलिटीज, दीज आर ऑल करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स फ्रेंड्स 30,000 ओपनिंग बैलेंस था, ओके, एंड 35,000 क्लोजिंग बैलेंस। तो दैट मीन्स देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 5,000। लेकिन यहाँ पे हम लोग उल्टा करेंगे लायबिलिटीज में, ये 5,000 को डिक्रीज में लिखेंगे। जैसे एसेट्स में जब इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज करेंगे, अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज कर रही है तो जस्ट उसका रिवर्स करेंगे, डिक्रीज में लिखेंगे उसको, राइट। सो now we can subtract this two to find the change in working capital, ठीक है। now इनको अगर हम लोग माइनस करते हैं, 82,000 माइनस 30,000 we get 52,000, ओके। एंड इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं we get 11 minus 5 6 and 6, ओके, 66,000, फाइन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नेट चेंज इन द वर्किंग कैपिटल, दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। And what is the change? Change in working capital, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इन दोनों को हमें माइनस करना है, ठीक है। नाउ माइनस करने के बाद में we get 14,000, राइट। So 14,000 is the change in
वर्किंग कैपिटल। नाउ इन द सेम वे जब हम लोग इधर आते हैं इस तरफ फ्रेंड्स, अगर टोटल करते हैं इसको, तो यहां पे जैसे टोटल इसका हो गया 29,000 and the total of this is 15,000. So you will see that again there is a difference of 14,000, है ना? So there is a difference of 14,000. तो इसको हम लोग यहां पर भी लिख सकते हैं, change of 14,000 and इसको 29,000. So is that clear? So the net change in the working capital is 14,000. So it is so simple. ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने किया था लेबर वेरिएंस पे। वेरिएंस ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑलमोस्ट हर साल इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनता ही बनता है। एंड दिस इज मटेरियल वेरिएंस। लेबर वेरिएंस की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ओके फाइन, तो यहाँ पे आपको देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो कमोडिटी है ए एंड बी, और ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, और ये टोटल अमाउंट हो गया। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। वैसे ही दोनों प्रोडक्ट की एक्चुअल्स दी हुई है। क्वांटिटी, actual quantity is 80, price 12 and amount 960, like that. commodity B का 60, 25 and 1500, right? तो ये चीज, ये इंफॉर्मेशन आपको सप्लाई किया हुआ है क्वेश्चन में, एंड यू हैव टू फर्स्ट फाइंड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एंड इसको निकालने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, एंड दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बहुत सिंपल है, राइट? तो यहां पे लिख लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ना यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको कौन सा लेना है? एक तो कॉस्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स यहां पे, जैसे 10 और 20, और एक दिया हुआ है 600, 1800। तो यहां पे आपको कौन सा कॉस्ट लेना है? यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं टोटल का। ओके, जैसे दोनों कमोडिटी का मिला के टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? दिस इज द टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 2400, लाइक दैट। एक्चुअल कॉस्ट, द टोटल एक्चुअल कॉस्ट वाज 2460। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन दोनों को जस्ट आपको सब्ट्रैक्ट करना है, नथिंग एल्स, जस्ट एक सब्ट्रैक्शन एंड यू विल गेट द आंसर। सो दैट इज 60। So it is so simple. इसी सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, MPV. MPV stands for Material Price Variance. इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंड दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं, याद रखने हैं। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, राइट? तो एक चीज और का भी ध्यान रखना है, एज बिकॉज यहाँ पे दो कमोडिटी है ए एंड बी, तो दोनों का मटेरियल प्राइस वेरिएंस अलग अलग हम लोग फाइंड आउट करेंगे, राइट? तो सबसे पहले कमोडिटी ए का फाइंड आउट करते हैं। commodity A का see actual quantity. So what is the actual quantity here? Actual quantity you see this one. ठीक है, तो यहाँ पे 80 हो गया। ओके, now standard price commodity A का 10 है, so this is 10 minus actual price you see friends, this is the actual price 12. So just multiply this 80 into, हम लोग साइन को इग्नोर करेंगे, so you get 160. Okay friends, similarly product B का हम लोग फाइंड आउट करेंगे material price variance, and here actual quantity friends इसकी 60 है, so write it here 60. Then standard price 20 minus, then actual price is 25. So बहुत सिंपल है, very very simple, into 5, so that will give you 300. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एंड दिस इज मटेरियल यूजेस वेरिएंस। नाउ इसके पहले वाले फॉर्मूला में और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, जस्ट अपोजिट है। जैसे एक्चुअल क्वांटिटी एंड हियर स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस था, और यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, सो दैट्स द डिफरेंस। दोनों प्रोडक्ट का अलग अलग फाइंड आउट करना है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। देन स्टैंडर्ड प्राइस, व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए? सो अगेन दिस इज 10 रुपीज, and standard quantity is 60 minus what is the actual quantity? That is 80. So 10 into 20, so you get 200. Like that for product B. वैसे find out करना है product B का standard price is 20 and standard quantity is 90 minus
actual quantity is 60. Okay, so 20 into 90 minus 60 is 30, and this will be 600.